उसके बाद दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है नुज़ूल होने के बाद में यहूदियों के साथ जो है मुसलमानों की जंग होगी। उस वक्त यहूदियों की शिकस्त होगी। ये जो है फजर के टाइम की वीडियो है। ये इस्राएली फौजी है, दूसरे अपने जो है साथी से बोल रहा है कि तुम वीडियो बनाओ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त इसराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। सोशल मीडिया को देखने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि इसराइल की जीत हो चुकी है, जबकि वहां पर मुसलमानों की हार हो चुकी है। सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम हकीकत में देखते हैं तो हकीकत में भी कुछ इसी तरह है कि वहां पर फिलिस्तीनियों का पोजीशन अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो इसराइल का पोजीशन भारी है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहूंगा। मेरी ये बात खास करके ऐसे मुसलमानों के लिए होगी जिनके पास में दीन इस्लाम की ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनके दिलों में शक हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीनियों की हार हो रही है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आई? और ये कि इस वक्त जो इसराइल जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रहा है, तो इनसे कोई पूछगछ करने वाला है या ये कि नहीं? क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही दंदनाते फिरेंगे? ये लोग जो इस तरह जुल्म कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों का अंजाम कुछ होगा या नहीं होगा? दोस्तों, इसके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो आती है कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता हूँ और आप लोग देख भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब या ये कि फेसबुक इस तरह की वीडियो को जो है अलाउ नहीं करता है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो है दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के हिसाब से ही हो रहा है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात बताता चलूं, हो सकता है कि ये मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद साल मुसलमानों के लिए बहुत बुरे होंगे। इन लोगों को कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी जिससे इन लोगों को खुशी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के लोग जो है मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम करने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए इस तरह चढ़ दौड़ेंगे जैसे कि दस्तरखान पर आदमी जो है खाने के लिए चारों तरफ से बैठ जाता है। सेम इसी तरह मुसलमानों को चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो जमाना चल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया था उस जमाने की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी मुसलमानों को और भी आजमाइश के लिए तैयार रहना होगा। यहूदियों की जो शिकस्त होगी वो दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होगी। यहाँ पर मैं ऐसे मायूस मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के हालात इससे पहले भी आए हैं और चले गए हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब रूम और फारस की जो है वहां पर जंग चल रही थी, तो मुसलमानों की हमदर्दी रूम वालों के साथ में थी, क्योंकि रूम वाले अहले किताब हैं जो कि ईसाई हैं। तो अहले किताब होने के हिसाब से मुसलमानों की हमदर्दी रूम वालों के साथ में थी, जबकि मुशरिकीन मक्का की हमदर्दी फारस वालों के साथ में थी, क्योंकि वो लोग जो है आतिश परस्त थे। तो उस जंग का क्या रिजल्ट निकलता है कि फारस वाले जीत जाते हैं। तो वहां पर मुसलमानों को फिक्र लाहिक होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान शिकायत करते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह आयत नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौम इदिन यफ़रहुल मुमिनून। तो जिस वक्त फारस ने रूम को शिकस्त दी थी, तो उसी वक्त जो है यहाँ पर कुरान में बतला दिया गया था कि यहाँ पर जो है रूम वालों की शिकस्त हो गई है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद में रूम वाले जो है फिर से फारस वालों को शिकस्त दे देंगे। और ये ऐसा हो करके रहा। यहाँ पर जो है 628 ईस्वी में ये खबर आई कि रूम वालों ने फारस वालों को जो है शिकस्त दे दिया, जब जो है मुसलमान सुलह हुदैबिया में लगे हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर सुलह हुदैबिया की बात आई है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूं। वो ये कि मुसलमान जब उमरा करने के लिए मक्का जाते हैं, तो मक्का के जो मुशरिकीन होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर देते हैं। तो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान में एक मुआहदा होता है कि मुसलमान इस साल जो है उमरा नहीं कर सकेंगे, अगले साल आएंगे तो अपने साथ में जो है वहां पर हथियार को लेकर के नहीं आएंगे। और इस तरह वहां पर जो कुछ और भी टर्म कंडीशन लिखा जाता है, तो वहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते हैं कि जब हम मक्का से इतनी जगह करीब पहुंच चुके हैं, तो हम क्यों घूम करके जाएंगे। वहां पर जो मुआहदा हुआ था, एक तरफा मुआहदा हुआ था मुसलमानों के खिलाफ में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर मुसलमानों को दिलासा दिलाया। इसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत को नाजिल किया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। इस आयत का मफहूम ये हुआ कि
कि हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जो है फतह की खुशखबरी दे रहे हैं। और ये ऐसा हो करके रहा कि सुलह हुदैबिया के कुछ सालों के बाद में मुशरिकीन मक्का की तरफ से उस मुआहदा को तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि मुसलमानों और मुशरिकीन जब जंग होती है तो वहां पर मुसलमान जीत जाते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सेम चीज यही आगे होने वाला है। अभी दुनिया वालों को ऐसा लग रहा है कि यहूदियों की जीत हो रही है, मुसलमानों की हार हो रही है, लेकिन आगे चल करके यही जीत यहूदियों की हार में तब्दील हो जाएगी। वो इस तरह होगा, अभी आप लोग जो है चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखेंगे तो आप लोगों को चारों तरफ जो है मुसलमान दुनिया में परेशान नजर आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या ये कि ऑफलाइन हो। हर जगह जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस्लाम को गाली दी जा रही है, अल्लाह और उसके रसूल के शान में गुस्ताखी की जा रही है। आजकल ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों पर अटैक किया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल पर अटैक किया जाता है, कुरान की बेइज्जती की जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो फरमाया था कि मेरी उम्मत पर ऐसे ऐसे वक्त आने वाले हैं, तो दोस्तों इस वक्त का आगाज हो चुका है। दोस्तों इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या ये कि नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हर जगह आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान पर ही नहीं बल्कि मुसलमान के अलावा दूसरे लोगों पर भी जुल्म किया जा रहा है, इंसाफ नहीं मिलता है। तो इन सारी अलामतों से पता चलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है करीब आ गया है। उनके आने के बाद में सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, जालिमों को जो वहाँ पर सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है नुज़ूल होने के बाद में यहूदियों के साथ जो है मुसलमानों की जंग होगी, उस वक्त यहूदियों की शिकस्त होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में एक हदीस शेयर करने वाला हूँ। इस हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है, ला तक़ुमुस्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूद। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के मुसलमान यहूदियों से जंग नहीं करेंगे, और ये जंग होगी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। उस वक्त जो जंग होगी तो यहूदियों की शिकस्त होगी। उस वक्त जो है जो भी यहूदी पत्थर के पीछे में जाकर के या ये किसी पेड़ पौधे के पीछे में जाकर छुपेगा, तो वो पेड़ पौधा और वह पत्थर कहेगा कि ए मुसलमान, यहाँ पर देखो यहूदी छुपा हुआ है, तुम इसके साथ में निमट लो। दोस्तों इस हदीस को सिर्फ हम ही लोगों ने नहीं पढ़ा है बल्कि इस हदीस को यहूदियों ने भी पढ़ा है। यहाँ पर आप लोगों को इसी हदीस को जो बिगाड़ कर दूसरा यहाँ पर इबारत बनाया गया है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हदीस के टुकड़े को किस तरह यहूदियों ने बिगाड़ करके एक वाल पर लिखा है, जिसमें जो है इस हदीस को उलट दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा है कि तुम यहूदियों से जंग करोगे, लेकिन इस इबारत में यह लिखा है यहूदियों से कहा जा रहा है कि तुम यहूदी लोग मुसलमानों से जंग करोगे। मुसलमान अगर किसी पेड़ पौधे के पीछे में छुपेंगे, अगर किसी पत्थर के पीछे में छुपेंगे, तो वो पत्थर और पेड़ पौधा यहूदी को बुलाएगा और कहेगा कि ए यहूदी, यहाँ देखो मुसलमान छुपा हुआ है, तुम इसके साथ में निमट लो। तो दोस्तों इस हदीस को सिर्फ हम ही लोग नहीं पढ़ते हैं बल्कि यहूदियों को भी मालूम है। तो आप लोगों ने देखा कि इस हदीस को किस तरह उलट करके उन लोगों ने जो है दीवार के ऊपर में लिखा है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की इस अंजाम के बारे में क्यों बताया है, इतना खतरनाक अंजाम उन लोगों के बारे में क्यों बताया है। तो दोस्तों अभी के हालात में इसराइल जो है मुसलमानों के साथ में जो कुछ कर रहा है, इसको देख कर कहा जा सकता है कि यहूदियों के साथ में जो अंजाम होने वाला है, इस अंजाम के लिए वो लोग खुद अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये एक बूढ़ा आदमी है, ये जो है इसराइल का फौजी है। यहाँ पर ये जो इसराइल फौजी इसके साथ ये फोटो शूट करवा रहा है, ये दिखा करके कि देखो यहाँ पर हम एक मुसलमान बूढ़े की मदद कर रहे हैं, उसको हम मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। जब फोटो शूट किया हुआ हो गया, इस बूढ़े आदमी के साथ में क्या किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार तो आप देख ले, दूसरी बार तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग सुराख नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये जो सुराख है इस बूढ़े आदमी की पीठ का जो वहाँ पर तस्वीर है, इसको पीछे से गोली मार करके यहाँ पर इसको हलाक कर दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह बैसाखी के सहारे पर चलते हुए नहते लोगों के साथ में भी ये लोग किस तरह का सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग एक वीडियो नजर आ रही होगी, ये जो है फजर के टाइम की वीडियो है। ये इसराइली फौजी है, दूसरे अपने जो है साथी से बोल रहा है कि तुम वीडियो बनाओ, और ये खुद जा करके अपने इसके हाथ में देख सकते हैं ये जो है धमाका खेज मुआद है। तो ये जो है मस्जिद के अंदर में बम फेंक करके
करके वापस आ जाता है। उसके बाद जो है मस्जिद धमाके से क्या होता है, आगे की वीडियो जो है यहाँ पर पूरी नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर आप लोग जो है एक लाइट नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसराइल की कितनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि वो एक जो है खाली मस्जिद में जाकर के बम फेंक करके आ जाता है, लेकिन उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो इसराइल की ये सारी एक्टिविटी है, ये वो पाप का घड़ा है जो कि वो भर रहा है। आगे चल करके इसका इतना जो खतरनाक अंजाम होने वाला है, तो खतरनाक अंजाम से पहले पहले सोच रहा है कि हम जमीन पर जितना फसाद हो सकते हैं फसाद मचा ले, जितना जुल्म हो सकता है जुल्म मचा ले, क्योंकि हमारा जो आखिर में अंजाम होगा उस अंजाम को दुनिया वाले देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो से मेरा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है मैंने उस जुल्म के खिलाफ में बोला है। किसी की तरफदारी या ये के सपोर्ट में या किसी के खिलाफ बात नहीं किया है, बल्कि सिर्फ जुल्म के खिलाफ बात किया है।